एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल में कौन-कौन से पॉइंट देखिए आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स में आते हैं? कौन से मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं? कहाँ आप फिट हो सकते हैं? आपको यदि है वाकई प्रॉब्लम तो आप क्या कर सकते हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट था। अब डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसको जानने से पहले हम बात करते हैं कि नेजल सेप्टम है क्या और नेजल सेप्टम से रिलेटेड और कौन सी प्रॉब्लम होती हैं। तो देखिए, ये हमारा नोज है। अब नोज के अंदर जो हड्डी बीच में नोज को दो भागों में बांटती है वो नेजल सेप्टम है। साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं। ये डेविएटेड हो जाती है, यानी कि एक तरफ विचलन इसका हो जाता है, तो वो हो जाता है डीएनएस, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, डीएनएस। अक्सर कैंडिडेट्स को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या सीपीओ एसआई पॉइंट मिलता है। री मेडिकल में कई बार फिट हो जाता है, कई बार ये भी स्थिति होती है कि री मेडिकल में फिट नहीं होता। तो जहां मेडिकल अफसर को डाउट लगता है वहां री मेडिकल दे दिया जाता है। सर्जरी कितना पुराना अलाउ है, सर्जरी कितना जो ड्यूरेशन है वो हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद भी आप क्या फिट हो जाएंगे? आप सर्जरी नहीं करवाते हैं तो कौन सी स्थिति में आप अनफिट हैं? देखिए, यहाँ पर ये दो कमेंट हमारे हरिओम भदौरिया ने किया। डीएनएस पर वीडियो बना दो सर, माइल्ड हो उनको ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? डीएनएस पर वीडियो बनाओ सर, माइल्ड है तो। अब माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एक कमेंट हमारे पास में आया कि एक नाक बंद रहता है फिर खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है। इसमें पॉइंट है क्या? ये तो नॉर्मल सिचुएशन है कि दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस नहीं लेते हैं हम, एक से लेते हैं, दूसरा बंद ही रहता है। और इसके बारे में हमारे शास्त्रों में भी काफी कुछ कहा गया है कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो प्रणाम करना चाहिए धरती माता को, और उसके बाद अपना पैर वो वाला रखना चाहिए। उस पर हम नहीं जा रहे, वो शास्त्रों की बातें हैं। यहाँ हम मेडिकल गाइडलाइन की बात करेंगे। डीएनएस का मतलब है विचलित नाक सेप्टम। एक ऐसी स्थिति जो तब होती है जब नाक सेप्टम नाक गुहा के केंद्र में नहीं होता है, कि ये नाक गुहा है, इसके केंद्र में नहीं होके डेविएशन हो जाता है और वो डीएनएस की स्थिति हो जाती है। राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। कई बार आपको पॉइंट मिलता है डीएनएस आरटी या डीएनएस एलटी, तो इसका मतलब है डीएनएस राइट और डीएनएस लेफ्ट। विचलित नाकपट के कुछ कारणों में शामिल है, जैसे जन्म के समय जन्मजात विकृति हो सकती है, चोट की वजह से हो सकती है, तालू के बीच का विकास में बेमेल होना, यह स्थिति हो सकती है। अब लक्षण क्या है इसके? तो लक्षणों में आपको तो कोई लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन आप वहां अनफिट हो जाते हैं। लक्षण इसके होते हैं जनरली नाक से खून आना, श्वास लेने में शोर की जो खर्राटे आते हैं उस वो भी इसका एक कारण हो सकता है। चेहरे पर एक तरफ दर्द या सरदर्द और नाक बंद होना, एलर्जी रहना, वो भी एक कारण हो सकता है। विचलित नाक सेप्टम का उपचार स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे भर्ती होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं आपकी तरह, उनको तो उपचार लेना जरूरी है। हल्के लक्षणों का इलाज दवा से किया जा सकता है, लेकिन अगर स्थिति उचित सांस लेने में बाधा डाल रही है तो सर्जरी की आवश्यकता होती है। सेप्टोप्लास्टी नामक प्रक्रिया नाक सेप्टम के विचलित हिस्से को हटा देती है। सॉरी। अब यह सेप्टोप्लास्टी कितनी पुरानी अलाउ होती है? यदि आपके पास में पेपर्स हैं तो 30 डेज पुराना अलाउ होगा, लेकिन आपके पास पेपर्स नहीं है और आप ये कह देते हैं मैंने 4 महीने पहले करवाया था, मेरे पास पेपर्स नहीं है, तो 10 दिन बाद इसका पता नहीं चलता है। आप फिट हो जाता हो, नॉस्ट्रिल आपका क्लियर है, तो उस स्थिति में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इंग्लिश में यदि हम बात करें तो डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टम, ए कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द नेजल सेप्टम इज नॉट इन द सेंटर ऑफ द नेजल कैविटी। तो ये बात हमने कर ली। अब देखिए, नॉर्मल सेप्टम कौन सा है? ये नॉर्मल है बिल्कुल, और ये डेविएटेड है, यानी कि ये डीएनएस वाली सिचुएशन है। एस टाइप भी हो सकता है, या एक साइड लेफ्ट में ही आ गया या राइट में आ गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। ये नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि आप अपना डायग्नोस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं।
देखिए, आपको वो तस्वीर भी दिखाएँगे जो आप लोग शेयर करते हैं कि डीएनएस है वाक़ई, वो भी दिखाएँगे। ये देखिए यहाँ पर ये डीएनएस है। यूँ करेंगे आप, शीशे में देखते हैं, आपको पता चल जाएगा वो स्थिति कि ये डीएनएस है। अब ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है या नहीं है, मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? देखिए मेडिकल गाइडलाइन नोज़, साइनसेस एंड लैरिंक्स नोड शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड एंड एंश्योर दैट एयरवेज आर फ्री। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ। कि कई बार क्या होता है कि मेडिकल अफसर आपको ब्रीथ करने के लिए कहता है, दोनों नाक से एक जैसी आवाज आ रही है, उस स्थिति में आप फिट हो जाते हैं। वो माइनर डीएनएस जो बात हम कर रहे हैं कि माइल्ड डीएनएस है, तो क्यों फिट हो जाता है? क्या माइल्ड और मॉडरेट दोनों डीएनएस में फिट किया जा सकता है? अब देखिए डीएनएस, एट्रोफिक राइनाइटिस, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, क्रॉनिक साइनस्टिस, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डीएनएस की नाक की हड्डी एक साइड बढ़ी हुई है, साधारण भाषा में आपको समझना है, बढ़ी हुई है। सर्जरी के बारे में इसमें कहा गया है कि 30 डेज पुराना बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। मेडिकल पेपर्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स को लेकर कुछ कैंडिडेट्स शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहते हैं हमारे पास कि मेरा मॉडरेट डीएनएस है, लेकिन मेडिकल गाइडलाइन में ये लिखा गया है कि मॉडरेट डीएनएस भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखिए वो मेडिकल अफसर का डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है उस पर बात आ जाती है कि जो लिखा गया है उसको आपने पढ़ा नहीं अच्छे से। जब जाती हैं ये सारी मेडिकल की आपके केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर वो चीजें सामने आती हैं, और मेडिकल अफसर जब अपना पक्ष रखते हैं तो वो क्यों आपको रिजेक्ट कर दिया वो अपनी बात जस्टिफाई कर देते हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस, यहां पर देखिए एक बात लिखा गया है, mild and moderate DNS with both nasal airways pattern may not be, may यहां पर ये नहीं कहा है कि should not, यहां पर कहा गया है may। ये मेडिकल अफसर का पावर है कि उनको कैसा लगता है, उनको देखने में कैसा लग रहा है, क्लियर है या नहीं है। आप सपोज कीजिए कि आपको ठंड की वजह से आपका नाक थोड़ा सा जो बंद हो गया, उस स्थिति में प्रॉब्लम हो जाती है, सूजन है उसमें, उस स्थिति में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस पर नहीं जाना है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। अब ये देखिए मॉडरेट डीएनएस आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर्जरी। अभी मेरे पास में 30 दिन नहीं बचा है, मेरे पास तो 25 दिन ही बचा है, तो मैं क्या करूं? तो भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। 30 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपके साथी ऐसे हैं जिन्होंने करवा भी लिया, जो आज भी करवाए हैं, 2 दिन पहले भी करवाए थे। कुछ लोगों ने जैसे ही एडमिट कार्ड अपडेट हुए थे और ये जानकारी हुई थी कि पूरा एक साथ ही होगा, उस समय भी करवा लिया। 30 दिन हो जाएगा, मेडिकल पेपर्स आप लेके जा सकते हैं, लेकिन 30 दिन नहीं हुआ है, उस स्थिति में आप मेडिकल पेपर्स घर पे रख के जाएं। मेडिकल अफसर्स जो हैं वो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी कि यदि आपने सही बात बता दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा डीएनएस का सर्जरी हुआ था मेरा 20 सितंबर को और आपका मेडिकल हो रहा है 18 अक्टूबर को, उस स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सर्जरी भी करवाया तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्जरी कितना पुराना अलाउ है, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप यदि विजिट करना चाहते हैं तो नंबर आपको, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है जो डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। आपका डीएनएस से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, यदि हमसे बनेगा तो हम बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।